आज तो बारिश की जरूरत भी है। अगर ये पानी पड़ेगा भी तो एक तरफ फसलों को हरियाली देगा, दूसरी तरफ तुम्हारी सेहतों को हरियाली अता कर देगा। सुभान अल्लाह। तो बारिश पड़ने की इतनी चर्चा क्यों हो रही है कि पानी पड़ने वाला है? अरे पड़ने दो बारिश, बादल से डरने वाले आसमान नहीं हम, सो बाहर कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। होने दो बारिश, अगर होगी तो उधर आसमान बरसेगा, इधर हमें और आपको बरसना है। मोहब्बत इमाम आली मकाम में बैठ के तो देखो यार, ये वो घराना है जिनकी गुलामी अपनाने वाले जब यजीद का लश्कर छोड़ के आए ना, तो आज तक नाम जिंदा है हजरत हुर का। वरना कौन जानता हजरत हुर को, मगर हजरत हुर ने ये साबित कर दिया कि मुझे यजीद का दरबार नहीं चाहिए बल्कि हुसैन का किरदार चाहिए। उन्होंने अपने अमल से ये साबित किया। लिहाजा आप हजरात मैदान छोड़ के जाने का सोचे भी नहीं, तसव्वुर भी न करें, डटे रहे मैदान में। ये महफिल रोज रोज नहीं होती, ये जलसे रोज रोज नहीं होते, बल्कि बड़ी मेहनत करना पड़ती है, लोगों को जगाना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता, तब जाकर के जलसे होते हैं। इस लिहाज से आप घबराएं नहीं और अपने दिल में, जिगर में, आंखों में, सर में, हर जगह मोहब्बत इमाम अली मकाम के चिराग रोशन करके जाएं। मैं पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से जाता हूँ। अल्लाह की कसम यकीन माने, माहे मुहर्रम में पहली तारीख जब चांद नजर आता है ना, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी अहले हक पाए जाते हैं, और सिर्फ मैं भारत की बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया में जहाँ मोहम्मद अरबी के गुलाम पाए जाते हैं, वहाँ उनके नवासे के दीवाने भी पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हर जगह कारी यूनुस साहब, हर जगह कुदरती तौर पे बच्चा हो, जच्चा हो यार, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, पता नहीं कौन उनके कानों में कह के चला जाता है, कुदरती तौर पे या हुसैन के नारे उनकी जबान पे आ जाते हैं। जरा जरा से बच्चों की जबान पे या हुसैन की सदा आ जाती है। मियाँ न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के, हर तरफ चर्चा हुसैन का है। न गए हुसैन है, गली गली हुसैन है, गली गली हुसैन है, न गए हुसैन है, न गए हुसैन है, गली गली हुसैन है, न गए हुसैन है, न गए हुसैन है। जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है, उधर उधर हुसैन। आप भी पढ़ते रहिए मेरे साथ। जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है। लिखी हुई है दोस्तों ये दास्तान करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो जरा जोर से बोलो या हुसैन। ये मौसम जो बदल रहा है तो आप भी अपने अंदर बदलाव लाइए। परिवर्तन का दौर है भाइयों, ये परिवर्तन का दौर है। कारी साहब कल ही बिहार में सत्ता बदल गई, परिवर्तन का दौर है, बदलाव लाइए अपने अंदर और बोलिए झूम के या हुसैन। जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या अली, और जोर से बोले या अली। लिखी हुई है दोस्तों ये दास्तान करबला, ये दास्तान करबला। लिखी हुई है दोस्तों ये दास्तान करबला, ये दास्तान करबला। यजीद ज़ेर ज़ेर है, ज़बर ज़बर हुसैन है, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला मिसबाह की जिंदाबाद जिंदाबाद। आजकल ये नारे भी लग रहे हैं ना कि शरीयत को बदल दिया जाएगा। तो शेर सुनो, कभी न है आखिरी शेर, उसके बाद हदीस शरीफ सुनाता हूँ। कभी न है आएगा नबी के दीन पाक पर, नबी के दीन पाक पर। कभी न है आएगा नबी के दीन पाक पर, नबी के दीन पाक
पे शरीयत मोहम्मदी के पास बा हुसैन। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिशकात शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस पाक सुनो मेरे साथियों। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फी बाज़िल हाजा फ़ख़रज अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, दोनों हाथों को झंडा बना के बोले सुभान अल्लाह। कारी साहब माशाल्लाह मजमा जवान है। अगर उधर मौसम बदल रहा है तो इधर भी बदल रहा। नाज़िम साहब इधर भी, अरे माशाल्लाह चारों बॉर्डर है, चारों बॉर्डर और तिरंगा भी लगा हुआ। अरे बॉर्डर भी हम ही संभालेंगे इंशाल्लाह। और वतन के लिए तो मुसलमान से बड़ा वफादार कौन हो सकता है। अरे भाई ये वतन हमारे गरीब नवाज का है, ये वतन वारिसे पाक का है, ये वतन बुजुर्गों का है, इमाम अहमद रजा खान का है। सैकड़ों हजारों नहीं लाखों मदरसे हैं, करोड़ों के करीब मस्जिदें हैं। इस वतन की बात तो ऐसी है कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद के देखो हम ही निकलेंगे। बात मोहब्बत की आई तो माशाल्लाह इधर का बॉर्डर भी संभाला हुआ है, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक। अल्लाह आपको खुश रखे। अब मैंने हदीस शरीफ सुनाई थी, एक हदीस मुझे और याद आती है, ये भी सुनो। अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन व कान यक़ूलु लि फातिमा उदई ली इब्नैया फयशुम्मुहुमा व यज़ुम्मुहुमा। बोलो झूम के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी प्यारी हदीसें, आप हदीसें पढ़ते जाओगे, रात खत्म हो जाएगी, उठ के नहीं जाओगे। फजर की आजान चाहोगे यहीं पर हो जाए और चाहोगे जमात भी यहीं पर हो जाए, मगर भाई फजर तक ना आप रुक सकते हो। मैं भी बयान नहीं कर सकता। उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए, हैं? तो इतना ही बस बहुत है माशाल्लाह। आप सुनते रहो मोहब्बत से। कारी साहब तशरीफ फरमा है। सुनो भाइयों, ये जो दो हदीसें सुनाई उससे पहले मुझे एक हदीस और याद आ गई, मगर मतन सुनाऊंगा तो वक्त बहुत हो जाएगा। आप कहोगे हजरत हदीसें बड़ी याद आ रही हैं, ये काकर सराय की सरजमीन है, एक मन में सोच के आता हूँ तो 4-5 और याद आ जाती है। कुर्सी पे बैठ जाओ तो याद आती रहती है। सुनो भाइयों, बचपने का जमाना, नबी का घराना और मोहम्मद अरबी है नाना, सामने हसन और हुसैन फातिमतुज़ ज़हरा तशरीफ़ फरमा है। हदीस में है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन आपस में कुश्ती लड़ने लगे। ज़माना बचपने का था, उम्र में 11 महीने या 12 महीने इमाम हसन बड़े हैं। अब लॉजिकल बात अकल को तो ये लगती है कि जब नाना बच्चों की कुश्ती कराएं तो छोटे को सपोर्ट करें। अरे बात समझ में आ रही है तो बताओ जरा। आपके दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, पोती पोता, नवासी नवासा, तो यार मुझसे भी अगर पूछोगे हजरत दोनों को मैं कुश्ती सिखा रहा हूं तो मैं भी यही कहूंगा सपोर्ट छोटे की करना, बड़ा तो बड़ा है ही। मगर यहां मामला दूसरा था। हदीस में यह है कि अच्छा, ये हदीस शरीफ के बारे में हजरत फातिमा के बारे में भी है कि उन्होंने हुजूर से कहा, और एक हदीस में हजरत आयशा ने कहा। हजरत आयशा से जो हदीस है वो तारीख़ कबीर में है, और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के बारे में जो वो ख़साइस सुयूती वगैरह और भी बहुत सारी किताबों में है। हजरत आयशा ने कहा तुईनुल कबीरा अला सगीर, वो ये था कि जब कुश्ती लड़ रहे थे तो हुजूर कहने लगे हसन बेटा, ओ मेरे नवासे हुसैन को यहाँ से पकड़ो, गले से पकड़ो, पिंडलियां पकड़ो। तो हजरत आयशा कहती है मुझसे रहा ना गया, मैंने कहा मदद करना थी तो हुसैन की करते, आप तो हसन की मदद करने लगे, हसन तो बड़ा है ही। एक हदीस में हजरत फातिमा ने कहा, अब क्या मतलब है इन हदीसों का? जाहिल लोग हदीस नहीं समझते,
और जाहिलों को बयान भी नहीं करना चाहिए। मैंने बाज़ यूट्यूब पे जाहिल किस्म के लोग देखे जो एक हदीस से दूसरी हदीस को झुटलाते हैं, वो यहूदियों का काम कर रहे हैं। वो मतलब ही नहीं समझते तो झुटला देते हैं। मतलब ये है कि एक मौके पर जब ये कुश्ती हो रही थी तो हजरत फातिमा मौजूद थी, एक मौके पे कुश्ती हो रही थी तो हजरत आयशा मौजूद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मतलब है हदीस शरीफ का। सुनो भाइयों, दूसरी तदबीक भी हो सकती है, मगर मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया। जब कहा या रसूल अल्लाह, आप तो बड़े की सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हसन तुम हुसैन को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। एक हदीस में फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा तो मेरे नबी ने फरमाया था, या इब्नती, ओ मेरी बेटी फातिमा, इन्नी अंजुरू माला तंजुरी, ओ मेरी बेटी, जो मैं देख रहा हूँ वो तुझे नजर नहीं आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरी बेटी, जो मुझे नजर आ रहा, कहा बजी जो मुझे नजर आ रहा वही तो कह रही हूँ। आप हसन की सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा हुसैन छोटा है, हुसैन को, अरे कुश्तियों को दाव समझते हो नहीं, हुसैन को दाव बताओ, हुसैन को तरीका बताओ, गट्स बताओ किस तरीके से कुश्ती लड़ना है। आप तो हसन को बता रहे हैं। मोहब्बतों की बातें थी। मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा ने कहा, बेटी फातिमा, मैं हसन को इसलिए संभाल रहा हूँ कि हुसैन को जिब्राइल संभाल रहे हैं। हुसैन को जिब्राइल थामे हुए हैं। अब अगर मैं हसन को न थामूं तो मेरा हसन अकेला पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नाना जान अपने नवासों को कुश्तियां सिखा रहे हैं। अरे जिसको कुश्ती सिखाने वाले जिब्राइल हो और रहमतुल लिल आलमीन हो, उन नवासों का मर्तबा कितना बुलंद बाला होगा, उन नवासों का मकाम कितना बुलंद बाला होगा, कौन अंदाजा कर सकता है। मगर आज मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी और आपको भी एक पैगाम देकर के जाऊंगा। लोग हदीस पढ़ते हैं, हदीस पढ़ के आगे गुजर जाते हैं, वो संदेश नहीं लेते, मैसेज नहीं लेते, पैगाम नहीं लेते। हर हदीस में आका के बेशुमार सबक छुपे हुए होते हैं। इसमें हमारे तुम्हारे लिए सबक ये है कि जब बच्चे समझदार हो जाएं और अच्छा खासा यानी 4, 5, 6, 7 साल के हो जाएं तो बच्चों पे नजर रखो, उनको सेहतमंद रखने पे नजर रखो, उनको बचपने ही से ताकतवर बनाने की कोशिश करो, उनको कुश्ती लड़ाया करो, आपस में ताकतवर बनाओ उन्हें। इससे पैगाम मेरी माओ बहनों तुम्हें भी ये है कि बच्चे रोया करें तो मोबाइल खोल करके उनके सामने मत रख दिया करो, इससे जहन बच्चों का कमजोर हो जाएगा। बल्कि अपने बच्चों को हुजूर की नातें सुनाया करो, इमाम हुसैन की मनक़बत सुना दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मैं इसलिए कारी साहब कह रहा हूँ कि आजकल हो क्या रहा है कि माँ बाप भी लापरवाह हो गए और औलाद तो लापरवाह हो ही गई। बोलो, ये जो हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ, इन्होंने जो चीजें खा ली या इन्होंने जो दौर देख लिया वो हमें और आपको नहीं मिला। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इनके ज़माने में जो चीज़ खाई जाती थी वो ओरिजिनल होती थी। यार हमें और आपको तो ऑक्सीजन भी ओरिजिनल नहीं मिल रही। कूलर की ऑक्सीजन कोई ऑक्सीजन होती है? ये जो चल रही है ना, ये ऑक्सीजन होती है। इन्होंने जो दौर देखा, इन्होंने खाने के मामले में भी, इनके ज़माने का दौर ऐसा था, चंद लोग जमा होते थे, शाहनामे इस्लाम पढ़ा जाता था, इस्लामी माहौल होता था, माएँ बहनें अपनी बच्चियों को फातिमा ज़हरा की सीरत सुनाया करती थी, बड़ा प्यारा दौर होता था। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी माँ, मैं तुमको कहता हूँ अपनी बच्चियों को, बच्चों को दीनी तरबियत से आगाह करो। तुम्हारे वहाँ पे मदरसा चल रहा है, अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाया करो, उनकी तारीख को पढ़ो। जिन माओं के बारे में आता है कि जब जंगों में जाती थी अपने बच्चों को भेजती थी तो अपने बच्चों से कहा करती थी, बेटे सीने पे वार खाना, पीठ दिखा करके वापस मत आना। ये वो माहें थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, ये वो माएं थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। ये वो माए के अपने बच्चों को जब भी सुलाती थी तो नाते मुस्तफा कानों में उनके गुनगुनाती थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी मैं आ रहा था यहाँ आपके यहीं को, तो एक मैटर में पड़ा हुआ था, कोई पंचायत का मैटर था।
तो मेरे कान खड़े हो गए और पैरों तले ज़मीन खिसक गई ये सुनकर कि एक माँ बता रही थी मुझे कि हज़रत पंचायत हमारी हो तो कैसे हो, मेरा बेटा मुझे ऐसे अल्फाज से पुकारता है और इतने नाजेबा अल्फाज मेरे बारे में कहता है कि मैं सबके सामने बता भी नहीं सकती। अल्लाह। अब वही जुमले बोल रही है, इसका साफ मतलब ये है कि उसका बेटा बदतमीज़ बोलता होगा, तभी वो बयान नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर मैं खैर उसके बेटे को एक तरफ ले गया और मैंने बड़ी देर समझाया। मैंने उससे कहा मेरे भाई एक बात बता, अगर कोई तुझे 10-20 हज़ार रुपए परेशानी के वक्त में दे दे, इंसानियत है, जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलेगा तू। तेरी माँ ने तुझे अपनी जिंदगी दी है, तुझे पता है? जब प्रेगनेंसी का जमाना था, तू माँ के पेट में था और पैदाइश का मरहला आया था, वो माँ के लिए मौत और जिंदगी का मरहला था। पता है तुझे? तुझे अंदाजा है कि तेरी माँ ने तुझे जो खूने जिगर दूध पिलाया है, रातों को जागी है तेरे लिए, तुझे कुछ अंदाजा है? मैंने कहा तुम्हारे नारे हुसैनी या नारे या अली या नारे तकबीर या नारे रिसालत ये सिर्फ कागजी नारे कहलाएंगे। अगर अपने माँ बाप की शान में तौहीन करोगे तो कान खोल करके सुन लो, वो औलाद कैसी हुसैनी हो सकती है जो अपने माँ बाप से सीधे मुंह बात ना करे। सुबह से शाम तक भी अगर तुम मोहब्बत हुसैन के नारे लगाते रहो, वो तरीका मेरे इमाम का ना अपनाओ तो कैसे हुसैनी हो, कागजी हुसैनी हो तुम। तो खैर उसके बाद समझ में आई, लेकिन मैंने इससे ये अंदाजा लगाया कि हमारी सोसाइटी में तरबियत की बहुत बड़ी कमी है। मैंने उनसे तो नहीं कहा उस माँ से, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं जलसों में ये बात कहा करूंगा कि अपने बच्चों पे नजर रखो। देखो नाना जान अपने नवासों को बचपने ही से कितनी अच्छी तरबियत दे रहे हैं। बोलो जोर से बोलो, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तरबियत? तो आप भी अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अच्छी शिक्षा दो, उन पे नजर रखो। अगर तुम्हारा बेटा रात में 1-2 बजे लेट आ रहा तो कारी साहब उससे पूछना चाहिए कहाँ था, किसके पास था। अरे अच्छे आदमी को बुरी सोहबत बिगाड़ देती है, आपको पता नहीं है? कितने बच्चे हैं जो अच्छे खासे थे, अच्छे घरों के थे, मगर बुरी सोसाइटी में बैठने लगे तो शराब की आदत अपने साथ लेकर के आए, सटोरिये बन के आए, जुआरिये बन के आए, न जाने कैसी कैसी गंदी आदतें अपने अंदर उन्होंने डाल ली। इसलिए अपने बच्चों पे नजर रखो। बच्चों का जहन कोरे कागज की तरह होता है, उन्हें जो सिखा दिया जाएगा इंशाअल्लाह उस पर वो जिंदगी भर अमल करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बोलो बात सही के नहीं, जोर से बोलो जरा, हैं? इसलिए मैंने आप हजरात से ये बात कही है। अभी मैं नेट पे देख रहा था खबर लखनऊ की कि माँ ने बच्चे को डांट दिया। बच्चे से वो माँ से जो है बच्चा पैसे मांग रहा था डेटा कराने के लिए, मोबाइल में पबजी गेम खेलता था। लखनऊ की घटना है ये, एबीपी न्यूज पे आई, कई न्यूज चैनल पे चली। माँ ने डांट दिया तो इतना अहंकारी और इतनी यानी उसके अंदर हिंसा और इतना हिंसक हो गया वो कि उसने धार हथियार से अपनी माँ का गला रेत दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ऐसी जनरेशन पैदा हो रही है। सलाम क्या करो इन जलसा कराने वालों को कि इन जलसों में कम से कम आपके सामने इस तरह की बातें आती हैं, इस्लाही पहलू आते हैं। हमारे जवान बुरी सोहबतों से दूर उठकर अगर जलसों में आकर के बैठेंगे तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे, यहां से अच्छा पैगाम लेकर के जाएंगे। और ये जो लकड़ी चलाई जाती है, गदके चलाई जाती है, इधर होते नहीं गदके चलाना, वो लाठियां सिर्फ ढोलों पे बजाने के लिए नहीं है। और हमारा तुम्हारा काम नहीं है ये। हमारे बाप का जनाजा रखा हुआ हो, ये तुम्हारे ही किसी बाप की बरसी हो रही हो तो कलेजे पे हाथ रख करके जरा ठंडे दिमाग से मुझे बताओ मेरे भाइयों, उसकी जगह लाठी का क्या होना चाहिए? मैं बताता हूँ, लाठी चलाना भी सीखो, गदके चलाना भी सीखो। इससे अपने आप का डिफेंस करना सीखता है इंसान। वो अपनी जगह सही है लाठी चलाना, गदके चलाना, मगर याद रखो हमारा तुम्हारा काम ये है। अरे करबला की दास्तान भूल क्यों जाते हो? करबला का मकसद भूल क्यों जाते हो? 124 जख्म लगने के बाद भी फातिमा ज़हरा का बेटा नमाज नहीं छोड़ रहा है। आखिर हमें क्या हो गया है कि उनके नाम पर सुबह से शाम तक हम रहे, मगर 5 टाइम की नमाजें खा गए हम, एक वक्त की भी नमाज ना पढ़ी। अगर मैदान क़यामत में हुसैन इब्ने अली ने इतना ही पूछ लिया कि ये बता 10वीं तारीख को भी तूने खुदा की बारगाह में पेशानी क्यों नहीं झुकाई, तो इसका जवाब क्या होगा? मुझे वो जवाब दे दे, मैं तेरी बात मान लूंगा। मेरे भाई मेरी बात का बुरा ना मानना, समझो मकसद को। अगर
कोई बंदा अलविदा के दिन भी जुमा की नमाज ना पढ़े, हालांकि हर दिन 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन कोई अलविदा और ईद की नमाज भी छोड़ दे तो आपको कितना बुरा लगेगा कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी, अलविदा की नमाज नहीं पढ़ी। हो सकता है पूरा गांव उसका बाइकाट कर दे कि यार अलविदा भी नहीं पढ़ता। तो मेरे भाइयों 10वीं तारीख भी कोई मामूली तारीख नहीं है। 10वीं तारीख में फातिमा जहरा का चमन उजड़ा है। 10वीं तारीख में नबी के नवासे शहीद हुए हैं। कलेजे पे हाथ रख करके तो सोचो कुछ देर के लिए। ओ मेरे भाइयों, अपने आप को संभालो, सही रास्ते पर आओ और उस मिशन को जिंदा करो जो फातिमा जहरा के बेटे हमें दे करके गए। कभी सोचा नहीं आपने? कितने जख्म? 124। और अल्लाह अकबर, फिर भी फातिमा जहरा का बेटा जब जमीन पे तशरीफ लाया तो सजदे की हालत में चला गया। पैगाम दे रहा है। आज बहुत सारे दूसरे लोग हमसे जब कहते हैं तो तकलीफ होती है, हालांकि हमारे लोगों को बिलाशुबा मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। उसको सही रंग देने की जरूरत है, सही ढंग देने की जरूरत है, जो दूसरे को उंगली उठाने का मौका ना मिले। आप उनके नाम पर लोगों को पानी पिलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए। मस्जिद के जो नमाजी होते हैं कुछ नियाज वहां पर भी रखिए, उन नमाजियों को भी नियाज खिलाइए, उनको भी सबील पिलाइए, गरीबों को काम आइए। मेरे भाइयों, मेरे इमाम सजदे की हालत में हैं और दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। और इमाम ने सजदा करके दुनिया को बताया, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में। हाथ उठा के बोले या हुसैन। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, काबा नमाज में। जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा। नमाज में बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीरे करबला, अल्लामा तौसीफ फजल साहब किबला मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथियों, अपने आप को संभालो और दीन के सही रास्ते पर आओ। मेरे इमाम की मोहब्बत में अपने दिलों को जिंदा करो। आओ मैं तुम्हें हदीस का तर्जुमा सुनाता हूँ। बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। और बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन, या हुसैन। अरे जैसा नारा होना चाहिए उस आवाज में बोलो या हुसैन। हर तरफ हुसैन का जलवा है, तो हमारी और आपकी जबान से भी या हुसैन की सदा बुलंद होना चाहिए। हुसैनियों, खुदा की कसम याद करो हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी। मैं आपको बताऊं तेजी के साथ, अरे यूनुस साहब, हजरत अब्बास अलंबरदार, ये कौन है बताओ? कौन है? हमारे हुसैन के कौन है? इतनी आवाज में बोलोगे कौन है? भाई अकेले शहीद नहीं हुए, इनके 3 भाई और शहीद हुए जो एक माँ से थे। इनकी माँ का नाम है उम्मुल बनीन फातिमा बिनते हिजाम ये हिराम। 4 भाई हैं ये, 4 भाई मौला अली शेर खुदा के यानी सगे बेटे हैं, और हुसैन के सौतेले भाई हैं। आपको पता है इनके 3 भाइयों का नाम क्या था? नहीं पता है? आज सुनो, मैं हसीब भाई से भी कह रहा था, कमेटी वालों से, कि इंशाल्लाह मैं कुछ नई नई बातें भी बताऊंगा जो आम तरीके से शायद आपने नहीं सुनी होंगी। अब्बास अलंबरदार के बारे में सुना है कि नहीं? बाजू कट गए मगर वफादारी नहीं छोड़ी। हुसैन इब्ने अली के लिए अपने बाजू कुर्बान कर दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। कितने भाई शहीद हुए करबला में बोलो इनके? टोटल कितने हो गए? 4। उम्मुल बनीन, हमारी माओ बहनों को भी सुनाना चाहता हूं मैं ये बात। नाम है फातिमा बिनते हिजाम या हिराम। 4 बेटे शहीद हुए करबला में इनके। एक का नाम अब्बास अलंबरदार है और एक का नाम है
आपको पता है एक का नाम क्या? उस्मान। क्या नाम है? जोर से और जोर से। एक का नाम है जाफर और एक का नाम है अब्दुल्ला। कितने बेटे हुए? 4। एक का नाम उस्मान मैंने बताया। इसका मतलब हजरत अली को उस्मान गनी से बड़ी मोहब्बत थी जो अपने दोस्त उस्मान के नाम पे नाम रखा था। भाई आप किसके नाम पे नाम रखते हैं? जिससे मोहब्बत होती है। मैंने अपने एक बेटे का नाम अबू तुराब रखा। मुझे शेर खुदा से मतलब जिसको कहते हैं गैर मशरूत मोहब्बत, बेपनाह अकीदत है। हुजूर ने उनको अबू तुराब कहा तो मुझे ये हदीस बड़ी मतलब कहते हैं बहुत दिल को भाई, तो मैंने अपने एक बेटे का नाम अबू तुराब रखा। ऐसे ही हमारे कारी यूनुस साहब, इनके वालिद साहब को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से बड़ी अकीदत होगी तो उन्होंने यूनुस रखा। अरे बोलो ना यार जोर से। आप में किसी का नाम हसन होगा, किसी का हुसैन होगा, किसी का मोहम्मद हसन होगा, किसी का मोहम्मद हुसैन होगा। ये नाम इसलिए कि हसन और हुसैन से मोहब्बत है आपके माँ बाप को, यानी ज्यादा अकीदत है। और आपने सोचा अकीदत के इजहार का एक तरीका ये है कि अपनी नस्लों को वो नाम दिए जाएं जो इनके नाम है। तो मौला अली शेर खुदा ने अपने एक बेटे का नाम रखा उस्मान। बोलो जोर से यार, क्या नाम रखा? उस्मान। तो इसका मतलब ये उस्मान कौन है? तीसरे खलीफा हैं। और ये तो मैंने बताया अब्बास अलमबरदार के सगे भाई और हजरत हुसैन के सौतेले भाई। और अगर सब सारे हजरत मौला अली की सारी औलाद को जोड़ा जाए तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने अपने तीनों यार के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे हैं। आपको पता है करबला में एक भाई और शहीद हुए थे हजरत इमाम हुसैन के, जिनका नाम था अबू बकर बिन अली। नहीं बोलोगे? क्या नाम था? सुन लो नई नई बातें और सुनो। यहाँ से लेके अमरोहा तक और जहाँ तक भी चाहो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी किताबों में ये सबूत मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। कोई कमज़ोर बात नहीं है। एक भाई करबला में शहीद हुए हैं इमाम हुसैन के, उनका नाम है अबू बकर बिन अली। एक भाई और शहीद हुए, उनका नाम है उमर बिन अली। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत अली ने अपने 3 बेटों का नाम, बल्कि 2 बेटों का नाम उमर रखा है आपने। एक उमर तो करबला में शहीद हो गए थे, एक बच गए थे। समझ में आई कि नहीं बात आपको? तो हजरत अली ने अपने 3 दोस्तों के नाम पर अपने बेटों का नाम रख करके बता दिया, दुनिया वालों मेरे नाम पे तमाशा ना करना, मेरे नाम पर मेरे यारों को गाली ना देना। मैंने अपने बच्चों का नाम अपने 3 दोस्त अबू बकर, उमर और उस्मान के नाम पर रखकर यह पैगाम दिया है कि जो इनका नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरा होगा वो इनका भी होगा, और जो मुझसे मोहब्बत करता होगा वो इनसे भी मोहब्बत करता होगा। इसलिए मैंने अपने बच्चों का नाम, एक का नाम अबू बकर रखा, एक का नाम उमर रखा, एक का नाम उस्मान रखा। और एक नई बात सुनो जो आपने नहीं सुनी होगी आज तक, और अगर सुनी होगी तो याद रखना। हजरत कासिम का नाम तो सुना है कि नहीं आपने? मैदान करबला में जो शहीद हुए थे, इनके भी 2 भाई मैदान करबला में और शहीद हुए। ये 3 भाई शहीद हुए, जिसमें से एक भाई का नाम है अबू बकर। यानी हजरत कासिम की वालिद इमाम हसन ने भी अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा। बेशक बेशक। बाज लोग ऐसे हैं, हालांकि हम चाहते हैं कि वो भी हमारी बात सुने, समझने की कोशिश करें। और हम क्यों चाहेंगे कोई गलत रास्ते पे जाए? मगर अधूरी नॉलेज जो होती है बड़ी नुकसान देती है। आपने सुना होगा नीम हकीम खतरे जान और नीम मौलवी खतरे ईमान। इसलिए डॉक्टर हजरात भी जब MBBS बनते हैं तो भाइयों कई साल का कोर्स करते हैं। ऐसे ही मदरसों में जब पढ़ा जाता है तो 10 साल तक तो ये सीखा जाता है कि उसूल क्या हैं दीन के। बोलो जोर से, उसके ज़ाब्ते क्या हैं। इस लिहाज से मैं ये सबसे कहता हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अहले बैते अतहार का दामन भी मजबूती के साथ पकड़े रहो और हुजूर के सहाबा का दामन भी मजबूती के साथ पकड़े रहो। हुजूर की जो भी निस्बत है उसको छोड़ना नहीं। हमें तो उस मिट्टी से मोहब्बत करने का भी हुक्म है जिस मिट्टी पे हुजूर के पांव पड़ गए, हुजूर के कदम पड़ गए। कुरान में नहीं आया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह कहता महबूब मुझे इस शहर की कसम क्योंकि यहाँ तेरे कदम पड़े हैं।
तो उस मिट्टी से मोहब्बत करने का हुक्म है। और जिन्होंने हुजूर के हाथों पे कलमा पढ़ा, अरे यार वो कोई भी हो, हमें सबसे मोहब्बत करने का और सबकी ताजीम करने का हुक्म है। उनके दरमियान अगर आपस के कुछ मामलात हो गए तो उस मामले में हमें हुक्म यह है कि तुम खामोश रहो, लेकिन हम सबका अदब करेंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे। और मेरे साथियों, यही शेर खुदा का पैगाम है, यही हुसैन इब्ने अली का पैगाम। बात समझ आ रही है मेरी? अब एक दफा नारे हैदरी लगा लो, उसके बाद फिर मैं दास्ताने करबला शुरू करता हूँ। नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये तो नारा ऐसा, अल्लाह की कसम आप लगा दो तो कुदरती तौर पर ईमान में ताकत पैदा हो जाती है। होती है कि नहीं? टाइम हो चुका था करीब इमाम ने पड़ाव डाला, वहीं पर अपने साथियों को जमा किया। और इससे पहले जहाँ पे मेरे इमाम ने पड़ाव डाला था, खेमे लगाए थे, वहाँ से पानी का अच्छा खासा ज़ख़ीरा जमा कर लिया था। मेरे इमाम अपने साथियों को कुछ नसीहत फरमा रहे थे, इतने ही में गर्द गुबार सामने से उठता हुआ नजर आया। इमाम समझ गए कोई भारी लश्कर जर्रार आ रहा है। चूँकि पहले कच्चे रास्ते होते थे, वो कच्चे रास्तों पर जब घोड़ों की टापें पड़ती थी तो उससे गर्द गुबार उड़ने लगता था। गर्द गुबार उड़ रहा था। गर्द गुबार जब छटा तो करीब में एक बड़ा भारी लश्कर आ गया, जैसा कि सोचा गया था। वो लश्कर जर्रार इतना भारी लश्कर था कि तादाद 1000 के करीब थी। और ये लश्कर किसी और की तरफ से नहीं बल्कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से भेजा गया था। और इस लश्कर का जो सिपह सालार था, जो कमांडर इन चीफ था, उसका नाम हुर था। हुर को देख के मेरे इमाम ने पहचान लिया कि ये हुर है। हुर करीब आए और हुर ने आकर के अपनी बात बताई, अपनी रुदात सुनाई। इमाम ने कहा, हुर तेरे चेहरे से प्यास के असरात साफ जाहिर हैं, लगता है तूने रास्ते में पानी नहीं पिया है। मेरे इमाम ने कहा, अपने साथियों को भी पानी पिला दो, और हमारे वहाँ पानी का अच्छा खासा इंतजाम है। इमाम ने उनको भी पानी पिलाया जो दुश्मन की तरफ से आ रहे थे। इस फौज में एक बंदा था जो यजीद का फौजी था, जो हुर का फौजी था, जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से आया था। रास्ते की वजह से उसकी तबीयत बड़ी बिगड़ गई थी, तबीयत खराब थी, बुखार तेज था। वो घोड़े पे टेक लगा करके बैठा था। उसका बयान है कि मैं चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था कि कोई तो आकर के मुझे पानी पिला दे, कोई तो आकर के मेरी नब्ज़े हस्ती देख ले, कोई तो आकर के मेरे जख्मों का मदावा कर दे, अरे कोई तो आए जो मुझे अपने सीने से लगा ले। वो कहता है, मुझे किसी अपने ने भी नहीं देखा, ना मुझे हुर ने देखा, ना मुझे मेरे साथियों ने देखा। अगर मुझे किसी ने देखा तो नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली ने देखा। उन्होंने मुझे देख लिया, मेरे करीब आए या किसी को मेरे करीब भेजा और मुझ गरीब को पानी पिलाया, मुझ कमजोर को पानी पिलाया। ए काकर सराय के मुसलमानों, उन्होंने ये पैगाम दे दिया, मेरे इमाम ने पैगाम दे दिया कि तुम्हारी चौखट पर अगर दुश्मन भी आ जाए, वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला दो। आज हमें क्या हो गया कि हमारा पड़ोसी भूखा प्यासा होता है, हम मौज मस्ती कर रहे होते हैं। अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करो। ये मेरे हुसैन ने पैगाम दिया है, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब किबला मिसबाही, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मेरे साथियों, मेरे इमाम ने सबको पानी, बड़े मुतासिर हुए वो लोग। हजरत हुर के दिल में पहले ही से आपकी मोहब्बत थी। मेरे इमाम ने कहा, नमाज का टाइम हो चुका, हुर अपनी जमात अलग करोगे या मेरे इब्तिदा में नमाज पढ़ोगे? हजरत हुर कहते, नौकरी रहे ना रहे, मनसब रहे ना रहे, ड्यूटी रहे ना रहे, मगर आपकी इमामत के पीछे नमाज पढ़ने का मौका नहीं छोड़ूंगा। अरे ये मौका जिंदगी में फिर कभी मिले ना मिले, मैं आज आपके पीछे ही नमाज पढ़ूंगा। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। यही तो फैसले होते हैं करने के। हजरत हुर ने नमाज पढ़ी आपके पीछे। मुख्तसर ये समझो मेरे साथियों कि वो तारीख भी आई, वो दिन भी आया जिसको क़यामत सुग़रा कहते हैं, जिसको क़यामत का दिन कहते हैं। उससे पहले जो तारीख आई थी जिसको शबे आशूर कहते हैं, उस तारीख में पता है इमाम ने मोहलत क्यों मांगी थी? बताओ काकर सराय के मुसलमानों, मकसद ये था कि ये रात हम दिल खोल करके खुदा की बारगाह में सजदा कर ले। मेरी बात का बुरा न मानो, मैं तुमको
उनको सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वहाँ करबला में नमाजें अदा की जा रही थी, खुदा की बारगाह में आंसू बहाए जा रहे थे। मैंने आज कितने ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने शब आशूर में इशा नहीं पढ़ी, वो सुबह को फज्र नहीं पढ़ी, वो फज्र से लेकर इशा तक सारी नमाजें उन्होंने गोल कर दी। क्या वो उनको अपने कलेजे पे हाथ रख के नहीं सोचना चाहिए कि हमने नबी के नवासे की मोहब्बत का हक अदा किया या हम गलत रास्ते पे चले गए? बोलो, जोर से बोलो, बात सही है कि नहीं मेरी? जोर से बोलो, बात सही है कि नहीं? और फिर जब वो टाइम आया जिसको हम कहते हैं जंग का आगाज, अल्लाह अकबर कबीरा, उधर से 22,000 का लश्कर जर्रार था और इधर से उनके मुकाबले में तादाद ही क्या है। मगर मेरे इमाम ने पैगाम दिया कि जब मार का हक को बातिल का हो, जब मार का जुल्म के मुकाबले में इंसाफ का हो, तो फिर लश्करों की तादाद नहीं देखी जाती है बल्कि मोहब्बत के जज्बात देखे जाते हैं। ये 15 अगस्त भी आने वाली है। मुझे याद आता है कि जब अपने भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो गांधी जी से उनके साथियों ने पूछा था कि लाठी लेके निकल पड़े हो? भाई ऐसी फौज से लड़ाई लड़ने के लिए जिनकी हुकूमत इतनी बड़ी है कि भारत से लेकर बरतानिया तक है, उनसे लाठी से मुकाबला क्या करोगे? तो गांधी जी ने उस मौके पे कहा था, बल्कि वो अखबार निकालते थे कि हरिजन, उसमें लिखा भी था उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी तादाद के मुकाबले में इंसाफ की लड़ाई लड़ने का ये हौसला मुझे करबला के 72 शहीदों से मिलता है, मुझे करबला के इमाम से मिलता है। बोलो, जोर से बोलो, किससे मिलता है? करबला के इमाम से मिलता है। ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा हमारे इमाम के बारे में, हमारे हुसैन इब्ने अली के बारे में। और हुसैन इब्ने अली ने, अल्लाह अकबर, आपके जानिसारों ने जो कुर्बानी दी है, मुस्लिम बिन औसजा हो, हबीब बिन मुजाहिर हो, हजरत ज़हीर बिन क़य्यिन हो, हजरत नाफे बिन हिलाल हो, आपके जानिसारों ने, जब मेरे इमाम ने कहा था आशूर की शब में उनसे कि तुम चले जाओ मेरे पास से, मैं इजाजत देता हूँ, अपने अपने घरों को चले जाओ, क्योंकि कल को यहाँ सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम सब शहीद कर दिए जाओगे और ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, तुम चले जाओ। तो यार वो कैसे जानिसार थे, कोई भी नहीं गया। इमाम ने उसके बाद अपने ये जुमले पढ़ो तो वाकई कलेजा मुंह को आता है, दिल के पैमाने आंखों से छलकते हैं। ज़बानी मोहब्बत करने को तो बहुत होते हैं भाइयों, असल मोहब्बत तो वो है जो मुसीबत के वक्त में साबित की जाए, असल मोहब्बत वो है जो परेशानी के वक्त में, वरना चमत्कार को नमस्कार करने वाले तो बहुत होते हैं, मगर परेशानी के वक्त में जो साथ खड़ा रहे वही तो अपना हकीकी अपना होता है, अपना दोस्त होता है। हुसैन इब्ने अली ने कहा चराग बुझा दिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग शर्म की वजह से न जा रहे हों। इमाम ने चराग बुझा दिया। उसके बाद इमाम ने फिर कहा अपने साथियों से कि भाई आप लोग अपने अपने घरों को चले जाओ, अब तक मेरे साथ आए इसके लिए आप सबका शुक्रिया। अब मैं किसी से नाराज नहीं हूं बल्कि सबसे खुश हूं, आप अपने अपने घर वापस चले जाइए, इंशाअल्लाह मैं सबके काम आऊंगा, मैदान क़यामत में भी आपकी शफात कराऊंगा, आप हजरात जा सकते हैं। अल्लाह अकबर। काफी देर तक मजमा खामोश रहा, वो जो आपके जानिसार थे खामोश रहे, यकायक रोने की आवाजें बुलंद होने लगी, अल्लाह अकबर, हिचकियां बनने लगी। इमाम ने कहा चराग तो रोशन करो, क्या हुआ? अल्लाह अकबर। वो सारे साथी खड़े हुए, मुस्लिम बिन औसजा खड़े हुए, हबीब बिन मुजाहिर खड़े हुए, ज़हीर बिन क़य्यिन खड़े हुए, नाफे बिन हिलाल खड़े हुए, आपके जानिसार यके बाद दीगरे खड़े होते रहे। इमाम से कहने लगे इमाम अगर आज आपको छोड़ के चले भी जाएं तो क्या हम कभी जिंदगी में मरेंगे नहीं? क्या हमें मौत नहीं आएगी? मरना तो है ही इमाम, अगर हम आपको छोड़ के जाएंगे तो भगोड़े कहलाएंगे, अगर आपके नाम पर कल को जामे शहादत नोश कर लेंगे तो कयामत तक के लिए शहीद कहलाएंगे। कयामत तक के मुसलमान हमारे नाम पर अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहेंगे। यही वजह है काकर सराय हो या किसी और जगह पर हो, जब भी शहादत इमाम का जलसा सजाया जाता है तो उनके गुलामों के लिए भी खिराज अकीदत के गुलबोटों को पेश किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इससे ये सीख मिलती है कि इंसान को मरना तो है ही, मरना है कि नहीं? बोलो जरा जोर से, मरना है कि नहीं? हमें आपको सबको मरना है, लेकिन मौत वो है जो हक के लिए आ जाए।
जो सच्चाई के लिए आ जाए, जो दीन के लिए मौत आ जाए, वो हकीकत में मौत होती है मेरे साथियों। सुनो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। वो दिन आया जिसको क़यामत सुग़रा कहते हैं। आपके जानिसार इधर उधर 22,000 का लश्कर जर्रार, जब जंग का ऐलान हुआ तो हुर, भूले तो नहीं है हुर को आप, वही आ गए निकल के, बीच में आके खड़े हो गए और यजीदियों की तरफ देख के कहा, जालिमों, ओ अमर इब्ने साद कहाँ मुँह छिपा रहा है? ओ खोली, ओ शिम्र, सबके नाम लिए। उसके बाद कहा, तुम लोगों को पता है तुम किसका खून बहाने जा रहे हो? तुम इनका मर्तबा नहीं जानते, तुम इनका मकाम नहीं जानते कि हमारे नबी खुतबा दे रहे होते और ये आ जाते तो हमारे नबी अपना खुतबा रोक दिया करते थे। उनका कलमा भी पढ़ते हो, उन पे दुरूद भी पढ़ते हो, उनके नाम लेवा भी हो और उनके नाना का नाम आजान में भी लेते हो, और आज उनको कत्ल करने के लिए आमादा हो गए हो। तुम्हारी अक्लों पे पर्दे पड़ गए। अमर इब्ने साद, तू तो बचपन में हुसैन इब्ने अली के साथ खेला है, आज तुझे क्या हो गया? अरे मनसब के लालच में तू इतना अंधा हो गया। इससे ये भी पैगाम है दुनिया वालों कि मनसब के लालच में, दौलत के लालच में कभी इंसान को जमीन से नहीं गिरना चाहिए, कभी इंसान को गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि वक्त आ जाए तो हुर का पैगाम आम करना चाहिए। अमर इब्ने साद के पैगाम को ठोकर मार देना चाहिए। हजरत हुर ने सबको समझाया। हुर से कहा गया, उधर जाओगे तो मौत मिलेगी, उधर जाओगे तो प्यास मिलेगी, उधर जाओगे तो बेबसी मिलेगी। हुर ने मुस्कुरा के फरमाया, साक़ी कौसर का नवासा खड़ा है उधर, मैं शहीद हो जाऊंगा तो उनके नाना के हाथ से जामे कौसर का जाम मिलेगा, हौज़े कौसर का जाम मिलेगा, मुझे जाने दो उस तरफ। हजरत हुर अकेले नहीं आए, उनके साथ कुछ उनके घर वाले बेटे वगैरह वो भी आ गए मेरे इमाम की तरफ, और इमाम को आकर के उन्होंने सलाम किया, इमाम के कदमों में अपना सर रख दिया, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। रोते हुए कहते हैं, मेरे इमाम मुझे माफ कर दो, मुझे अंदाजा नहीं था ये जालिम इतने लोग हैं, वरना मैं आपका मुहासरा नहीं करता, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये यहाँ तक सोच चुके हैं, वरना मैंने जो किया वो हरगिज नहीं होता। इमाम के कदमों में सर रख के रो रहे हैं हजरत हुर। मेरे इमाम ने बाजुओं को पकड़ा, उठाया, माथे को चूम के फरमाया, कसम्मत का उम्मों का हुर्रन, ए हुर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, आज मैं तुझे जहन्नम से आजाद कर रहा हूँ, जन्नत का पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत हुर की आंखों में आंसू हैं और कहा, इमाम मुझे रन में जाने की इजाजत दो। इमाम ने इजाजत दी। रन में जाके हजरत हुर ने किश्तों के पुश्ते लगा दिए, चूंकि वो भी बड़े जाबाज सिपाही थे, बड़े सिपह सालार थे। 1000 फौज के कमांडर कोई बिला वजह तो नहीं बनाए गए होंगे। आपने बहुतों को वासिले जहन्नम कर दिया। हजरत हुर बिल आखिर जामे शहादत नोश कर जाते हैं। ये के बाद दीगरे दीवाने जामे शहादत नोश कर रहे थे। मेरी माओ बहनों तुम भी सुनो, एक नौजवान जिसका नाम अबू वहाब कल्बी है, इसकी शादी को अभी सिर्फ 17 दिन हुए थे। माँ ने बुलाया, माँ ने कहा, बेटा तुझे पता है मैदान करबला में क्या चल रहा है? कहा, माँ बता क्या कहना चाहती है? माँ कहती है, बेटे मैंने आज तक तुझे पाला पोसा, जवान किया, तुझे अपने शिकम में रखा, पैदा किया, यहाँ तक कि तू जवान हुआ, तेरी शादी हो गई। तेरी शादी को 17 या 18 दिन हो गए हैं। मेरे बेटे मैदान करबला के अंदर नबी के नवासे पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है, पानी बंद कर दिया गया है, जुल्म सितम की आंधियां चलाई जा रही हैं, मसाइब व अलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मेरे बेटे अबू वहाब, मेरे लाल, आज मैं तुझसे तेरी जिंदगी मांगती हूँ, अपने लिए नहीं मांगती, नबी के नवासे के लिए मांगती हूँ। ए मेरे बेटे, आज ये वक्त है जब अपनी जवानी को कुर्बान कर दे। मरना तो एक दिन है ही, सब जाएंगे दुनिया से, तू भी जाएगा। वफादार बेटा था, माँ के कदमों को चूम के कहता है, अम्मी जान तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, बहुत ही काबिल तारीफ फैसला किया है, मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारा बेटा बनाया है। ए मेरी माँ तो बड़ी बहादुर माँ है। अपनी माँ की तारीफ करने लगा बेटा। माँ की आंखों में मसरतों के आंसू उतर आए कि फर्मा बरदार बेटे की यही पहचान होती है। पेशानी चूम के कहा, बेटे चूंकि वो भी तेरी बीवी है जो घर पे है, अपनी बीवी से भी इजाजत ले ले, मगर सुन, अगर उसका जवाब नफी में मिले, उसका जवाब ये मिले कि नहीं जाना है, तो उसकी बात मत मानना, अपनी माँ की बात मानना। अब बेटा अपनी बीवी के करीब गया, वो फर्मा बरदार बीवी, वो वफा शिआर बीवी,
अल्लाह अकबर। उसने जब ये फैसला सुना तो आंखों में तो उसके भी आंसू निकल आए, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगे। रो करके वो बीवी कहती है, मेरे शौहर आपके साथ जिंदगी के 17 या 18 दिन मैंने गुजारे हैं, मेरे लिए मताए जिंदगी यही है, मेराजे जिंदगी यही है, मेरे शौहर इन्हीं यादों के सहारे बाकी जिंदगी गुजार लूंगी। लेकिन तुमने जो फैसला किया है, अल्लाह की कसम, इस फैसले से मेरी नजर में तुम्हारा कद और बढ़ गया है। तुम फातिमा ज़हरा के लाडलों के वफादार हो, तुम आले नबी के वफादार हो, तुम औलादे अली के वफादार हो। ए अबू वहाब, मगर मेरी ख्वाहिश ये है कि मैदान करबला को तन्हा न जाइए। अगर तुम अपने माँ के लाडले हो, अपनी माँ को साथ लेकर के जाओगे, मैं भी तुम्हारी शरीक हयात हूँ। मेरी तमन्ना ये है कि मैदान करबला को जब जाओ तो मुझे भी साथ लेकर के जाओ, मैं भी तुम्हारा दामन साथ थाम करके मैदान करबला को साथ जाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। अपनी बीवी के आंसू पूछते हुए अबू वहाब कहते हैं, शरीक हयात, मुझे तुमसे यही जवाब की उम्मीद थी, तुमने मेरी लाज रख ली, मेरी माँ की बात रख ली। अल्लाह अकबर। अबू वहाब कल भी कहते हैं, तैयार हो जाओ, माँ बेटा बेटे की बीवी, ये 3 नफरी काफिला करबला की तरफ निकल चुका है। ए मेरी माँ, ये कोई आसान बात नहीं है, बयान करना आसान होता है, अमल करना आसान नहीं होता है। तीनों हजरात मैदान करबला पहुंच गए। इमाम ने माँ को बहुत समझाया, बूढ़ी खातून से कहा, तेरे बुढ़ापे का सहारा है, तेरा बेटा है, बुढ़ापे में तेरे काम आएगा। अल्लाह अकबर। मगर माँ कहती है, तुम्हारे दरवाजे पे कोई साइल आता है तो खाली हाथ वापस नहीं किया जाता। तुम्हारी माँ के बारे में मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है कि उनके दरवाजे पे कोई मांगने वाला आ जाता, मर्द हो या औरत, उसे खाली हाथ वापस नहीं किया जाता था। मैं दामन फैला करके अपने बेटे की शहादत की भीख मांग रही हूँ। हुसैन, मेरे बेटे को शहादत का एजाज दे दो, मेरे बेटे को ये मौका दे दो। मैदान करबला में जब तुम्हारी अम्मी जान का सामना होगा, उनके कदम चूम के कहूंगी, तुम्हारी कनीजों में मेरा भी शुमार है, तुम्हारी आल पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था, अकेला बेटा है मेरा। अच्छा, ये वाकया हम पढ़ते हैं तो यकीनन हमारा कलेजा ठंडा होता है, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये वाकया हम किताबों में पढ़ते हैं, मगर पिछले दिनों रांची के अंदर एक ऐसी माँ को भी देखा गया था, उसका भी अकेला बेटा था। जब वो शहीद हो गया तो माँ कह रही थी, मुझे घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा इस्लाम के लिए कुर्बान हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ ने जब इजाजत मांग ली और हजरत इमाम अली मकाम ने उसके बेटे को रन में जाने की इजाजत दे दी, तो अबू वहाब कल भी कोई मामूली आदमी नहीं था, कड़ियल जवान था, बाजुओं में ताकत थी, फुनूने हर्ब व ज़र्ब का माहिर था। मैदान में गया तो मियाँ सामने आने को कोई तैयार नहीं था, मगर बिलाखिर कई लोगों को 17 या 18 यजीदियों को वासिले जहन्नम करने के बाद उसका बेटा जामे शहादत नोश कर जाता है, सिसकते सिसकते और किसी तरीके से कलाइयों के सहारे से खेमे के करीब बढ़ता चला जा रहा है कि आखिरी सांसें माँ की गोद में ले लूं। उस माँ ने जिसने गोद में पाला, उस माँ ने जिसने दूध पिलाया, उसकी गोद में आखिरी सांसें ले लूं, ये चाहता था बेटा। इतने ही में माँ करीब पहुंच गई और माँ ने अपने बेटे के सर को अपने जानू पे रखा और जो जुमले कहे थे वो तारीख करबला में आब ज़र से लिखे हुए हैं। माँ ने कहा था, फुस्तु बिरब्बिल काबा, अपने बेटे के माथे से गर्द गुबार हटाते हुए, बालों से गुबार झाड़ते हुए माँ ने कहा था, ओ अबू वहाब कल्बी, तेरे बेटे की मेरे बेटे, तेरी माँ कामयाब हो गई है, तेरी माँ कामयाब हो गई। और फुस्ता बिरब्बिल काबा, मेरे बेटे तू भी कामयाब हो गया है, तू शहीद हो चुका है, तेरी माँ शहीद की माँ हो चुकी है। अभी मैं आ रहा था रास्ते पे, फेसबुक पे देख रहा था, किसी ने पोस्ट डाली थी कि फलस्तीन में कई बच्चे शहीद हुए हैं पिछले दिनों में, वहां पर इजराइल ने बमबारी की तो कई बच्चे शहीद हुए हैं। एक माँ का फोटो वायरल हुआ है, वो माँ अपने बेटे को जनाजा दे रही है तो उस माँ के लबों पे भी मुस्कुराहट है। अबू वहाब कल्बी की
माँ की याद ताज़ा कर रही है। उस माँ ने दुनिया वालों को यह पैगाम दिया है कि इस्लामी रियासतें हमारा साथ दे न दें, दुनिया में इंसानियत का दावा करने वाले हमारा साथ दे न दें, मगर हम बैतुल मक़दिस के लिए, इंसाफ के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करते रहेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं। गोया कि उस माँ की मुस्कुराहट से एक पैगाम दिया जा रहा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुनिया क्या समझती है जो अपने दिल में हंसती है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज की बात मैंने आज ही वो देखा था, माँ अपने बेटे को कांधा दे रही है, यानी उठा रही होगी उस मौके पे, तो उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। साथियों, इसे दास्ताने करबला से बहादुरी का पैगाम मिलता है, और ये पैगाम मिलता है कि जंगें हमेशा दूसरों को मारने के बाद नहीं जीती जाती, अपना गला कटाने के बाद भी जीती जाती हैं, अपना खानदान कुर्बान करने के बाद भी जीती जाती हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, जब ये वाक़या करबला में हो रहा था तब हुकूमत वहाँ यजीद की थी कि नहीं थी? बोलो जरा जोर से बोलते रहो, थी कि नहीं थी? पानी यजीद का था कि नहीं था? दबदबा यजीद का था कि नहीं था? 22,000 लश्कर जर्रार यजीद का था कि नहीं था? कूफा में गवर्नर यजीद का था कि नहीं था? मगर ईमानदारी से मुझे बताओ, 3 साल 6 महीने की इसकी हुकूमत के बाद तब से लेकर आज तक वहाँ दबदबा यजीद का है या हुसैन इब्ने अली का है? वहाँ चर्चा यजीद का है या हुसैन इब्ने अली का है? वहाँ फुरात पर कब्जा यजीद का है या हुसैन इब्ने अली का है? ईमानदारी से बताओ, पता ये चला कि जो मारता रहा वो खत्म हो गया, जिसके पास पानी था वो खत्म हो गया, जो प्यासा रहा वो जिंदा रह गया, जो शहीद हो गया वो जिंदा हो गया, हमेशा के लिए जिंदा हो गया। हुसैन के नाम पर पूरी दुनिया में दीवाने लंगर लगाते हैं, भूखों को खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, और तो और यार मैंने गैर मुस्लिम भाइयों को देखा मेरे इमाम के नाम पर सबीले हुसैन लगाते हुए, अपनी आंखों से जो देखा वो मैं बोल रहा हूँ। मैंने बरेली में सिखों का देखा, बहुत बड़ा पिंडाल लगा हुआ, ऊपर लिखा हुआ था सबीले हुसैन। अब वहाँ लोग जा रहे हैं, सिखों से कोई पूछे कि भाई तुम हुसैन के नाम पे सबील क्यों लगा रहे हो, तो वो पगड़ी वाला सिख भी जवाब देगा, हुसैन सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हुसैन हमारे भी हैं। हुसैन से सिर्फ तुम्हें मोहब्बत नहीं, हुसैन से हमें भी मोहब्बत है, हुसैन से हमें भी प्यार है। हमने हिंदुओं को भी देखा उनके नाम पे सबील लगाते हैं। ऐ लोगो, हुसैन सारी इंसानियत के हैं, हुसैन से सबको मोहब्बत है। वो कुर्बान हो गए मगर जालिम के हाथ में हाथ नहीं दिया, जुल्म के हाथ में बैत नहीं की। मुझे शकील आरिफी का शेर याद आता है, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली, मेरे हुसैन ने बैत नहीं की, सर दे दिया। ऐ लोगों, इससे पैगाम ये भी मिलता है कि जिंदगी में कभी कैसा ही वक्त आ जाए, इंसान को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। हाथ उठा के बोलो, बात समझ आ रही है तो हाथ उठा के बोलो, या हुसैन, या हुसैन। दिल के साथ याद करो, या हुसैन, या हुसैन। जोर से बोलो, या हुसैन, या हुसैन। एक एक करके जानिसार कुर्बान होते रहे। सबकी शहादत सुनाऊंगा ना तो एक दिन की तकरीर में कुछ नहीं हो सकता, 11 दिन चाहिए कम से कम, तब जाकर के कुछ हक अदा होगा। सबकी शहादतें, किस किस की शहादत सुनाऊं भाइयों, तेजी के साथ ये समझ लीजिए कि जानिसार कुर्बान होते रहे। यहाँ तक कि खैमे के अंदर से आपका भतीजा जिसका नाम कासिम बिन हसन है, वो जब तैयार होने के लिए कहने लगा, तुम नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली ने कहा, तू मेरे भाई हसन की पहचान है। वो हसन जो बड़े भाई हैं, हसन मुश्तबा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बचपने की यादें ताज़ा हो गईं, भाई के साथ कुश्ती लड़ना, भाई के साथ नाना की पुश्त पे सजदे की हालत में चले जाना, वो सारी बातें याद आने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा, मेरे भतीजे तू मेरी औलाद की तरह हैं, मगर उनकी माँ जिनका नाम उम्मे फरवा है, उन्होंने कहा था, ए कासिम अपने चचा पे कुर्बान हो जाना। चचा भतीजे का रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं होता, ये खूनी रिश्ता कहलाता है। कासिम बिन हसन बार बार इसरार कर रहे हैं, चचा जान मुझे रन में जाने की इजाजत दे दो, मैं भी आपके चरणों पे कुर्बान होना चाहता हूँ, शरीयत के इस्तेहकाम के लिए जान देना चाहता
चाहता हूँ, इस्लामी निज़ाम के लिए जान देना चाहता हूँ, जुल्म के खिलाफ गर्दन देना चाहता हूँ। इमाम कहते हैं नहीं मेरे बेटे कासिम, मेरे भतीजे कासिम, तू मेरे भाई हसन की निशानी है, ऐ मेरे लाल तू मेरे भाई हसन की निशानी है। बार बार इसरार किया, बिल आखिर इमाम ने जब मना ही कर दिया तो कासिम बिन हसन दूर जाकर के बैठ गए, रोने लगे कि किस तरह से चचा को आमादा करूं, किस तरह से चचा को तैयार करूं। यकायक बात याद आ गई कि एक मर्तबा मेरे वालिद गिरामी हजरत इमाम हसन ने मुझे तावीज़ देते हुए कहा था, बेटे गुजर हो तो उनकी मदद कर देना। ये मुझे हजरत फातिमा ज़हरा ने पैगाम दिया था। फातिमा ज़हरा का जब नाम सुना तो हजरत ज़ैनब की ठारस बन गई और पैमाने सब्र लबरेज हो गया। उस खातून को करीब किया और उस खातून को गले से लगा लिया, रोते हुए कहा, तुम जानती हो तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो कौन है? तो कहा मैं नहीं जानती बेटी, मगर मैं अपनी मखदूम कायनात का पैगाम मुझे याद है। हजरत ज़ैनब ने अपना और अपने भाई का अभी मुकम्मल तरीके से तारुफ नहीं कराया पूरी सूरत हाल का, बस इतना कहा, ए ज़ईफ़ा अगर तेरी कोई आखिरी दुआ हो तो बता, हम कैदी हैं, हम असीराने करबला हैं, हम मजलूमाने करबला हैं, हमसे तू मांग, हम तेरे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा अपने करम से। उस खातून ने रोते हुए कहा, उस ज़ईफ़ा ने रोते हुए कहा, ए बेटी मेरी बुढ़ापे में और तो कोई ख्वाहिश और तमन्ना नहीं, और तो कोई उम्मीद नहीं, और तो कोई दुआ नहीं, बस एक ही दुआ है कि फातिमा ज़हरा के घर पे जब रहती थी तो उनके जन्नती बच्चों को खिलाती थी अपनी गोद में, उनके हसन और हुसैन को खिलाती थी अपने गोद में। एक ज़माना हो गया उनका दीदार न कर सकी, बस ये तमन्ना है कि आंखें बंद होने से पहले, नब्ज़ हस्ती खामोश होने से पहले, गुलशने हयात पे पतझड़ आने से पहले, दिल की धड़कनें खामोश होने से पहले, बेटी मैं उन बच्चों की ज़ियारत करना चाहती हूँ। अब तो वो बहुत बड़े हो गए होंगे, मुझे उनका दीदार हो जाए, बस मैं यही मेरी दुआ है। इतना जब कहा तो सैयदा ज़ैनब ने आप दीदा होकर फरमाया, ज़ईफ़ा समझ ले तेरी ये दुआ भी कबूल हो गई। वो जो नो के नेज़ा पे नजर आ रहा है वो हुसैन इब्ने अली का सर है, और ये जो तू जिसके गले से मिलके रो रही है ये कोई और नहीं, हुसैन इब्ने अली की बहन ज़ैनब है। जब ये नाम सुने तो उस औरत की हिचकियां बन गईं, वो रोने लगी ज़ारो कतार, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो आप दीदा होकर के कहती है, बेटी ज़ैनब तू ज़ैनब है? कहा हाँ बूढ़ी माँ मैं ज़ैनब हूँ, वो तेरा हुसैन है जो नो के नेज़ा पे है। इतना जब सुना तो बूढ़ी औरत अपनी लाठी के सहारे से सरे हुसैन के करीब जाती है, कहती है, यजीदियो तुमने नबी के नवासे को शहीद कर दिया, तुमने नबी के शहजादे को शहीद कर दिया, तुम बड़े संगदिल जालिम हो, बदबख्त जहन्नमी कुत्ते हो, तुमने ये क्या किया है जालिम हो बदबख्त, तो तुमने कितना गलत किया है। इमाम के सरे अक़दस को उसने अपनी गोद में ले लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस खातून की मोहब्बत इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है। इतिहास करबला जब आप पढ़ेंगे तो इस खातून का तस्करा मिल जाएगा आपको। इस खातून ने मोहब्बतों की वो तारीख रकम की। भाइयों मैं आपको और भी बातें बताता मगर तेजी के साथ चंद बातें और सुनते चलिए। दरबार में यानी जब दमिश्क पहुंचा सरे हुसैन और पूरा काफिला अहले बैत अतहार का पूरा काफिला पूरा खानवाद इमाम अली मकाम जब दरबार में पहुंचा तो यहाँ पर सैयदा ज़ैनब ने जो खिताब फरमाया था, आपने जो तकरीर फरमाई थी, अल्लाह अकबर, वो तकरीर भी आब ज़र से लिखी हुई है। उस तकरीर का एक एक जुमला दिलों को छलनी कर देने वाला है, दिलो जान में उतर जाने वाला है। सैयदा ज़ैनब पर्दे की ओर से जब खिताब फरमा रही थी तो लहजा मौला अली का अपना लिया था। वहाँ पे एक नाबीना सहाबी रसूल बैठे हुए थे, उन्होंने दूसरे का हाथ पकड़ के कहा था कि ये शेर खुदा के लहजे में कौन बोल रहा है, ये शेर खुदा के दमदार लहजे में कौन बोल रहा है। उस मौके पे आपने कहा था, जालिमों तुम समझते हो कि हमारे भाई को कत्ल करके उनका चर्चा खत्म कर दोगे, उनका तस्करा खत्म कर दोगे, उनकी मोहब्बतों के कसीदे खत्म कर दोगे। याद रखना यजीद तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा जिक्र खत्म हो जाएगा, मेरे भाई का जिक्र तो हमेशा रहेगा। वो जन्नती
रही जवानों के सरदार हैं। ओ भाइयों, हजरत इमाम अली मकाम की ये बहन है जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, हजरत सैयदा ज़ैनब। इनके बारे में 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। 2 मिसरे इनके भाई के बारे में और 2 मिसरे इनके बारे में कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। बहरहाल फिर मुख्तसर ये है कि ये काफिला, और भी बातें बताता मैं, मगर चूँकि वक्त भी बहुत हो रहा और आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में सुना, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। नोमान इब्ने बशीर जो सहाबी रसूल थे और उनको माजूल कर दिया गया था, उन्हीं के साथ इस काफिले को वापस फिर मदीना शरीफ की तरफ भेजा गया था। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर की दुनिया में जाइए। ये काफिला जब मदीने से गया था तो मक्का गए थे, पहले मदीने से गए थे तो हुसैन भी थे, हुसैन के भाई भी थे, हुसैन के भतीजे थे, नवासे थे, पूरी बहारें थी। अब ये काफिला जब धीरे धीरे मदीने के करीब हो रहा था तो कैसा गम था और कैसा मंजर था। हम जैसा गुनाहगार बंदा, हमारी तो बिसात भी क्या, बड़े बड़े अच्छों के कलम टूट गए, बड़े बड़े अच्छे कलमकार हजरात ने भी ये कह करके बात आखिर कर दी कि उस मंजर को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, उस हकीकत, उस सिचुएशन को अल्फाज के पैरहन में नहीं लाया जा सकता। बड़े बड़े शायरों ने भी यही कह दिया कि उस कैफियत को हम लोग कमा कहू बयान नहीं कर सकते, ना नज़म में ना नसर में। बस इतना समझो कि जैसे जैसे काफिला मदीने के करीब होता रहा और वो मदीने की पहाड़ियाँ नजर आई, उधर मदीना शरीफ में ये जब बात पहुंच गई कि वो काफिला आ रहा है, खबर शहादत की पहुंच चुकी थी पहले ही, तो मदीने वाले अपने अपने मकानों से निकल करके आ गए बाहर। बहुत सारे लोग बॉर्डर पे आ गए और बॉर्डर पे आने वालों में एक नाम उम्मुल बनीन का भी है। उम्मुल बनीन का जिक्र किया था ना बीच में, मैंने किया था कि नहीं किया था, जिनके 4 बेटे शहीद हुए थे। मौला अली शेर खुदा की बीवी हजरत फातिमा ज़हरा के इंतकाल के बाद इनसे शादी की थी, वो भी बॉर्डर पे आ गई थी। तो भी काफिला कुछ दूर था, कुछ लोग काफिले से मिल करके आ रहे थे। तो जैसे कुछ लोग आए तो उन्होंने बताया, उम्मुल बनीन तेरा अबू बकर भी शहीद हो गया, तेरा बेटा जो अबू बकर है। तो पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जुमला कहा वो सुनो यार जुमला। उम्मुल बनीन ने कहा मेरा अबू बकर शहीद हुआ है ना, हुसैन तो सलामत है, हुसैन तो सलामत है। किसी ने आकर के कहा तेरा बेटा जाफर भी शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे हुसैन की खबर दो। सौतेली माओ में ये प्यार न देखा होगा तुमने जो उम्मुल बनीन के जिगर में अल्लाह ताला ने हजरत इमाम हसनैन के लिए प्यार दिया था, और हसनैन ने भी जो मोहब्बतों का इजहार किया है सौतेले भाइयों ने हक अदा कर दिया है। मेरे साथियों, उम्मुल बनीन को आकर के किसी ने बताया कि तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला भी शहीद हो गया, हमें खबर मिली है वो भी शहीद हो गया। फिर वो पढ़ती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी ने बताया तुम्हारा अब्बास भी शहीद हो गया। अब्बास को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी थी, उनके बाजुओं में गज़ब की ताकत थी। जब अब्बास की खबर सुनी तो आप बैठ गई गम की वजह से, मगर फिर एक उम्मीद थी कि मेरे हुसैन तो सलामत हैं, मेरे हुसैन तो सलामत हैं। आपने पूछा ये बताओ हुसैन इब्ने अली सलामत हैं कि नहीं। जब वो काफिला बिल्कुल करीब आ चुका तो पता चला कि नहीं, हुसैन इब्ने अली भी शहीद हो गए, उनके बेटे अली असगर भी शहीद हो गए, उनके बेटे अली अकबर भी शहीद हो गए, पूरा खानवादा शहीद हो गया। इतना जब सुना तो आपकी जबान से बेसाख्ता ये निकला कि मेरे अब्बास के बाजू न कटे होते तो हुसैन शहीद न हुए होते। आप ऐसा गिरिया करती थी, किताबों में लिखा हुआ है। अब्बास बरदार के एक छोटे बेटे थे जिनका तस्करा बाज किताबों में मिलता, उनका नाम उबैदुल्लाह है। अपने पोते को गोद में लेकर के आप याद करती थी अपने बेटों को। लोगों कैसी कुर्बानियां दी हैं और किस कुर्बानियों के बाद इस्लाम बचाया गया है। हम ये कहते हैं कि इमाम हुसैन के नाम पर तुम शरीयत वाले काम करो, ऐसे काम करो जो शरीयत से दूर हो गए वो भी शरीयत की तरफ आ जाएं। उनके नाम पर अच्छे काम करो। ये जलसा किया गया, अच्छा काम किया गया। प्यासों को पानी पिलाया गया, अच्छा काम किया गया। जो नमाजी नहीं थे उन्होंने शबे आशूर में तौबा की, नमाजी बनेंगे, अच्छा काम किया उन्होंने। और जो कुछ कम पढ़े लिखे या बेपढ़े लिखे लोग गलत रास्ते पे ले जाते हैं, मैं उन पे भी गलत इल्जाम ये नहीं लगाऊंगा कि वो माज़अल्लाह
हुसैनी नहीं है, नहीं, इमाम हुसैन की मोहब्बत है उनको, मगर कम से कम अपने उलमा की बात तो मानो यार, अपने उलमा के बताए हुए रास्ते पे तो चलो। देखो उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, और जब बिल्कुल मदीना शरीफ की सरहदों से ये लुटा पिटा काफिला मिला तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जो इमाम अली मकाम के अकेले बेटे बचे थे, अकेले बेटे, अब बाकी सब बेटे शहीद हो गए थे, 2 बेटे आपके अकेले बेटे बचे थे। और इमाम हुसैनी जो सैयद कहलाते हैं ना, हुसैनी जो सादात हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से हैं। और कारी यूनुस साहब हसनी सादात जो हैं वो हसन मुसन्ना की औलाद से हैं। यजीद के बाज़ रिवायतों में है 14 बेटे थे टोटल, 14, बाज़ में कुछ ज़्यादा कुछ कम भी हैं, लेकिन उसकी नस्ल ख़त्म हो गई, नस्ल अल्लाह ने ख़त्म कर दी, मुनक़ता हो गई नस्ल। और हुसैन का एक बेटा था, पूरी दुनिया में हुसैनी सैयदों का जलवा नजर आएगा। बोलो अगर बात सच्ची है तो बोलते रहो यार जरा। अल्लाह ने बरकत दी, जुल्म को मिटा दिया अल्लाह ने। इंसान खुद यजीद का बेटा, सगा बेटा, उसने मना कर दिया था खत पे बैठने को। अब इससे एक सबक ये मिलता है, बाज लोग क्या करते हैं, बाप की गलती बेटे पे डाल देंगे, बेटे की गलती बाप पे डाल देंगे। अरे जो जैसा है उसे वैसा बोलो। अब सगा बेटा है, बोलो, किसी में हिम्मत है उसको कुछ बोलेगा। मैंने अहले तशय्युअ हजरात को देखा है कि उसके बारे में कहते हैं उसने अच्छा फैसला किया। वो यजीद का बेटा है, उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तख्त, इस तख्त ऐसा मनसब मुझे नहीं चाहिए, आले नबी का खून शामिल है यहाँ, मेरा बाप बुरा था। यहाँ तक कि वो फिर गोशा नशीन हो गया था, फिर उसकी लाश ही निकली थी घर से। बताओ उसको कोई बुरा कह सकता है? बोलो जोर से जरा, बुरा कह सकता है कोई? तो ऐसे यजीद के बाप के बारे में भी आप नहीं कह सकते, जो जैसा उसको वैसा बोलो। वरना बताओ कुरान की इन आयतों के बारे में कोई क्या कहेगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूबने लगा, और जब तूफान नूह आया था तो कहा था बेटे आ मेरी कश्ती में आके बैठ जा। और ये तारीखी बात नहीं है, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है। कारी यूनुस साहब तशरीफ फरमाए, हाफिज इमरान साहब और उलमाए किराम बैठे, पूछ लो कुरान में है कि नहीं। 12वें पारे में सूरे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की का तस्करा, जब तूफान नूह आया था उस मौके पर, ये मैं तुम्हें अकीदे की बात बता रहा हूँ, कभी गलत रास्ते पे मत जाना। हमें ना नासबियों के रास्ते पे जाना है दुश्मनाने अहले बैत हैं, और ना राफजियों के रास्ते पर जाना है जो दुश्मनाने सहाबा हैं, बल्कि हमें सुन्नियों ही के रास्ते पर रहना है, जिनके हाथ में अहले बैत का भी दामन है, जिनके हाथ में सहाबा का भी दामन है। और अगर कोई समझना चाहता है तो आ जाए, वो घर पे भी आ सकता, बुला भी सकता है, मोहब्बत से, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। मगर ये बताना इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग मोहब्बत का सहारा लेके गलत रास्ता दिखाते। शैतान बहुत चालाक है, वो डायरेक्ट गाली थोड़ी दिलाएगा सहाबे कराम को। शैतान क्या करता है, अहले बैत का नाम लेते रहो, सहाबा को गाली देते रहो। और दूसरी तरफ क्या करता है कि सहाबा का नाम लेते रहो, अहले बैत को गाली देते रहो। दोनों शैतान हैं। जो अहले बैत का नाम लेकर के नबी के सहाबा को गाली दे वो भी गलत, जो सहाबा का नाम लेकर के नबी के अहले बैत को गाली दे, बोलो जोर से, अकीदा है तो बोलो ना यार, वो भी। और जिसका चेहरा दोनों का नाम सुन के गुलाब की तरह मुस्कुरा जाए, समझ लो उसी का बेड़ा पार है। ऊंचा बोलो, उसी का बेड़ा, जोर से बोलो, उसी का बेड़ा। कहते हैं सहाबी का बेटा था तो बिगड़ क्यों गया? कुरान से पूछ, नबी का बेटा था तो बिगड़ क्यों गया? नबी का बेटा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, सगा बेटा है। बाप कह रहे हैं आजा बेटे कश्ती में आके बैठ जा वरना डूब जाएगा। तो कारी यूनुस साहब क्या कहा था उसने, सआवी, ये कुरान की आयत है, कोई तारीखी रिवायत नहीं है, कुरान की आयत है। सआवी इला जबली या असीमुनी मिनल मा। अब्बा जी जाओ, तुम जाओ। देखो बेटा है, बेटा है, मगर अपने वालिद से कह रहा कि जाओ। और लोग तो आ गए मगर सगा बेटा नहीं आ रहा। कह रहा तुम जाओ, मैं ऊंचे टीले पे किसी पहाड़ी का सहारा ले लूंगा, तूफान आएगा तो आप जाओ। वहाल बैनहुमुल मौजु फकान मिनल मुगरकीन। ऐसी मौज आई कि बेटा डूब गया। अब बेटा तो बेटा होता है, जब डूबने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मेरा बेटा डूब रहा है। तो रब ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह जो तेरे दीन पर नहीं वो तेरा बेटा कैसे?
कुरान से बताया ना, बोलो कुरान से बताया ना मैंने। तो ऐसे ही अगर किसी सहाबी का बेटा भी बिगड़ा है, बिगड़ गया है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, सहाबी जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, वरना हिम्मत हो। हाँ, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, यानी उसका जो अमल है वो गलत है। बेटा जो कुरान ने कहा था इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारा बेटा, अरे बोलो वो तुम्हारा बेटा नहीं, अब तुम्हारे दीन पे नहीं, तुम्हारा बेटा किस बात का। अच्छा, एक वाक़या और याद आया मुझे, ये छठे पारे में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान से बता रहा हूँ, जाकर के कुरान में देख लेना घर पे, तर्जुमा तो आप पढ़े हुए होंगे हैं। ये छठे पारे में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का तस्करा सूरह माइदा में आया है। 2 बेटों का, सगे बेटे हैं, पोते ऐसे हम तुम सब बेटे हैं, वो डायरेक्ट बेटे हैं, बिल वास्ता नहीं, बिला वास्ता। एक बेटे का नाम है काबिल, जोर से बोलो, एक बेटे का नाम है हाबिल। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, कुरान में आया। दुनिया का सबसे पहला कातिल नबी का बेटा है किसी में हिम्मत? भौंके कोई भौंकने वाला, बहुत सारे भौंकने वाले भी फिर रहे हैं ना, है किसी में हिम्मत के साथ तालीम कुछ तरबियत में तो खोट रही होगी जो ऐसा किया। अरे कोई बदबख्त जहन्नमी है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। अबे यजीद कुत्ता है, यही यजीद जहन्नमी है, इसमें कोई शक नहीं। यजीद का कोई सुन्नी दिफा करता ही नहीं। मगर बात यह है कि जो जितनी बात है उतनी बात बताओ। यजीद का अपना सगा बेटा तख्त को लात मार रहा, उसे कबूल कर रहे हो तो बाप को क्यों कबूल नहीं कर रहे हो, ये बताओ। बेटा कबूल है, बाप कबूल नहीं है, वो भी तो उसका बेटा, उसे ही बुरा कहो। फिर अगर बाप बेटे की वजह से बात है तो कुरान के छठे पारे में है कि काबिल ने हाबिल को मार दिया, सगा बेटा है और सगे भाई को मार दिया। दुनिया का सबसे पहला कातिल बना काबिल, और ये दफन करना भी नहीं जानता था। तो कुरान में अल्लाह ताला ने 2 परिंदे, कौवा था उसने दूसरे को मारा तो उसने कब्र खोदी, इस तरीके से दफनाने का निजाम शुरू हुआ था। है किसी में हिम्मत? ये मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि कुर्बे क़यामत है, फितनों का दौर है। कोई ऐसा होगा कि अबू बकर, उमर, उस्मान का नाम लेगा, अली का नाम नहीं लेगा। दूर रहना उससे भी। कोई वो होगा जो हजरत मौला अली का जिक्र करेगा मगर उनके यारों से नफरत करेगा, उससे भी दूर रहना। इसी तरीके से कोई वो होगा जो सहाबा का तो जिक्र करेगा, अहले बैत से नफरत करेगा, भाइयों उससे भी दूर रहना है। कोई वो होगा जो अहले बैत का जिक्र करेगा मगर सहाबा से दुश्मनी करेगा, उससे भी दूर रहना। तुम तो ये कहना कि हम तेरा तरीका नहीं मानेंगे, हम तो अमरोहा के शाह दरगाही का तरीका मानेंगे, हम तो रामपुर के शाह जमालुल्लाह का तरीका मानेंगे, हम तो मुरादाबाद के सदरुल्लाह फाजिल का तरीका मानेंगे। हम तो वो मानेंगे जो हमें नबी ने बताया है, नबी के अहले बैत ने बताया है, नबी के सहाबा ने बताया है। बात समझ आ रही है भाइयों? बोलो। और मैं माइक पे बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। उल्टा सीधा बोलने का काम उनका होता जिनके पास मैटर नहीं होता। हम उनको भी दावत देते हैं कि आओ हमारे पास आओ या हमें तुम बुलाओ, आओ हमारे पास आओ या हमें तुम बुलाओ। समझो, चीजों को समझो। तुम्हें अभी तत्बीक करना नहीं आती, तुम्हें अभी नासिखो मंसूब का फर्क नहीं पता, तुम्हें अभी जनाबे वाला, तुम्हें अभी राजे और मरजू का फर्क नहीं पता, अभी तुम्हें यह नहीं पता कि मुख्तलिफ अक़वाले मुतज़ादा जो बज़ाहिर नजर आते हैं उनमें तत्बीक कैसे होती है, अभी तुम्हें यह नहीं पता कि नासिख और मंसूख का फर्क कैसे होता है। मुख्तलिफ रिवायात में जब तारुज़ हो जाए तो किसको तरजीह दी जाती है। इन उसूल को जानने के लिए मदरसों के अंदर 10 साल तक पढ़ना पड़ता है। यार जिसने मदरसे का मुंह नहीं देखा वो क्या समझेगा इन मसलों को, ये बता दो। अब तुम कहोगे मुंह तो देखा है तो पढ़ने के लिए थोड़ी देखा है। प्यार से हम नहीं चाहते कि कोई आदमी अहले सुन्नत का तरीका छोड़ के बाहर जाए। अहले सुन्नत में आओ, यही सवाद आज़म है। जोर से बोलो, यही सवाद आज़म है। हाँ, इमाम अली मकाम के रोज़े का नक्शा, जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद मेरे घर पे होर्डिंग लगा हुआ है या आपने कागज़ पे छाप के अपने घर पे लगाया है तो उसको लगाओ, कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इमाम अली मकाम के रोज़े का नक्शा, मगर रोज़े का नक्शा ही तो हो। जब उनकी याद मना रहे हो तो किसी और का नक्शा क्यों हो भाई? रोज़े ही का तो नक्शा हो ना। तो हज़रात बात दूसरी तरफ चली गई, मगर ये मैंने अकीदे की बात इसलिए कही कि 1-2 दाना भी अगर बिखर रहा है तो उसको करीब लाने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा? उसको, हाँ, उसको करीब लाने की कोशिश करो। और हम ये दरख्वास्त करेंगे कि एक मर्तबा हमारी भी सुन लो।
घर पे बुला लो या घर पे आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम आएंगे। और हमारे कारी यूनुस साहब तो हैं यहाँ पर माशाअल्लाह। बोलो जरा जोर से बोलो और ऊंचा बोलो ना यार। दामन थामे रहो बुजुर्गों का, आज भी जिंदा करामत है। अमरोहा शरीफ में भैया जिसे नजर ना आती हो तो हम क्या करें। मैं राजस्थान वगैरह में जाता हूँ, अल्लाह की कसम यकीन मानना, अमरोहा जिला लगता आपने। अरे बड़े खुशनसीब हो तुम लोग। मुझसे पूछते भाई वो जो बिच्छू ना काटते हैं वो खानका कहाँ पर है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में ही है। तो कहते तुम तो संभल में रहते हो। मैंने कहा अमरोहा से संभल का फासला 40 किलोमीटर ही का तो है। कहने लगा अच्छा वो करामत। मैंने कहा हाँ जिंदा करामत है। मैंने भी हाथ पे रखा देखा था वो, मुझे डर लगा। और मैंने तो लोगों ने बताया कि वाकई में कहीं से भी पकड़ के ले आओ बिच्छू, मगर इनकी हदों में आ गया तो वो समझ जाता है कि अब सरकार के अंडर में आ गए हैं, गड़बड़ की तो खैरियत नहीं है। बताओ जिंदा करा। हाँ ताहिर साहब हम लोग जाते हैं माशाल्लाह, ताहिर रामपुरी साहब बहुत बहुत दूर जाते हैं, लोग मिसाल देते हैं। वो तुम्हारा मामला तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। जा ही कर रहे हो तुम कारी यूनुस साहब। हाँ अरे आपने याद दिला दिया। मैं जब गया था एक दफा हाजिरी करने तो मुझे वहाँ लोग बता रहे थे, वो चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत लोगों की पहचान लेते हैं तो कुछ लोग जान पहचान के मिल गए। तो वो बता रहे थे हजरत यहाँ कुछ साइंटिस्ट भी आए थे, वो ये कह रहे थे मिट्टी में कुछ ना कुछ बात है, मिट्टी में बात है। तो उन्होंने कहा भाई मिट्टी में बात है तो भैया मिट्टी को चेक करके देख लो। जब मिट्टी को चेक करके देखा तो वहाँ के लोग बता रहे थे हजरत, उन्होंने कहा भाई मिट्टी का कमाल नहीं है, ये तो जो बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं इन्हीं की निगाहों का कमाल है। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे वलियों की करामत भी हक होती है। अगर कुछ जाहिल पीरों ने शरीयत के निजाम को बिगाड़ने की कोशिश की है, इसका मतलब ये नहीं है कि करामतें हैं ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। हकीकत वाले पीर आज भी जिंदा हैं, शरीयत और तरीकत वाले पीर आज भी जिंदा हैं। और ये जो आराम फरमा रहे शाह दरगाही हो या दूसरे बुजुर्गाने दीन हो, ये सब सच्चे पीर हैं। ऐ मेरे भाइयों, पिछले दिनों बांदा के करीब में जलसे में गया था, वहां इतने लोगों ने खबर दी कि ये खबरें मशहूर है। कम से कम लोगों ने बताया हजरत हमारे पास एक कब्र खुल गई थी हाफिज साहब की। कारी यूनुस साहब उस गांव में मैं खुद गया, जैसे आपके यहाँ आया उसके पास में, तो बता रहे थे हजरत, मैंने कहा यार अखबार में तो वायरल हुई थी बांदा के नाम से, कहा वो हमारे करीब की खबर है, हाफिज साहब की कब्र थी। और मुझे ध्यान नहीं रहा 7 साल बता रहे थे या 8 साल, इतने साल के बाद वो कब्र खुली थी। और कब्र जब खुली तो लोगों की आंखें हैरत से फटी रह गईं कि साहिबे कब्र का बदन भी सलामत था। यार बदन तो बदन, कफन भी सलामत था। हर देखने वाला कह रहा था कि जब बांदा के गुलाम का ये आलम है तो करबला में इमाम का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। न जाने कितने अखबार वाले भी आ गए थे, अखबार रिपोर्टर भी वहां पे पहुंच गए थे। और हर देखने वाला देखता जाता था, झूमता जाता था और अहले सुन्नत के अकीदे की ताईद करता जाता था और जबान से कहता जाता था ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। तो अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से अहले सुन्नत ही का दुरुस्त है। याद रखेंगे भाइयों बात। बोलो इमाम के नाम पर भाई देखो आपकी कमेटी मुझे 5 ताई भाई आप भी शायद 1-2 दफा पहले भी आए ना, पहली दफा आए, एक बार और आए थे मेरे साथ। हाँ मुझे याद आता, मैं भी तकरीबन 6 या 7 मरतबा आपके कांकर सराय में आ गया। भाई देखो आदमी उससे कहता जिससे उम्मीद होती है। कह दूं एक बार, अरे बोलो कह दूं, दिल तो ना तोड़ोगे, साथ तो ना छोड़ोगे, पक्का। कमेटी वालों सब भाई अभी परसों नहीं 4-5 रोज पहले बदायूं के पास एक जगह मानकपुर है, उसके आंवला भी है। ये 3 जगह तो अपने आसपास की बता रहा हूँ, बाकी सुबह की बात अलग रही। ये जगहों के नाम इसलिए बता रहा हूँ जाकर के मालूमात कर लेना। मैंने वहाँ के लोगों से कहा यार इमाम अली मकाम के नाम पर माशाल्लाह हम लोग बहुत पैसा उठाते हैं। अरे यार पैसा क्या, हम कितने भी उठा दें तब भी हक अदा थोड़ी हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा एक काम करो तुम। बोले हजरत क्या? जलसे में ही कहा मैंने कहा एक काम करो, अपनी बस्ती के मेन रास्ते पर एक फ्रिज लगवाओ पीने के लिए पानी, और उस फ्रिज
से हर कोई पानी पिए, हिंदू पिए, मुसलमान पिए, मुसलमानों की जितनी बिरादरियां हैं, जात बिरादरियां, ये सब पहचान के लिए तो हैं, सब कोई भी आकर के पानी पिए उससे। और उसके बारे में जब पूछें कि ये किस पार्टी की तरफ से है, बीजेपी की तरफ से, समाजवादी की तरफ से, बसपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो कह देना ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये तो करबला वालों की तरफ से है, ये तो गुलामाने करबला की तरफ से है। अच्छा, वो फ्री जब तक रहेगा लोग पानी पीते रहेंगे, इसका सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। और उस पे लिख देना सबीले हुसैन। क्या लिख देना? तो बताओ काकर सराय के मुसलमानों, दिल के करीब जिसके बात हुई वो हाथ उठा के बताए कि ये काम तुम्हारे यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बोलो हाथ उठा के। माशाल्लाह होना चाहिए। तो तुम लोग माशाल्लाह जलसा कराते हो, तुम्हें सब जानते भी हैं। कारी साहब का साथ लो, दूसरे इमाम साहब हमारे कारी फरमान साहब के तरफ चले गए, और हमारे ये तमाम इनका सपोर्ट लो और पैसे इकट्ठे करो और अपने गांव के मेन रास्ते पे। और कुछ लोग कहें हजरत हम भी लगवाना चाह रहे हैं, तो भाई हर गली में लगवाओ, क्या प्रॉब्लम है? अरे हर जगह लगवाओ, पानी पीते जाओ, करबला की याद मनाते जाओ। जो भी पानी पिएगा यार, उसका पानी उन लोगों को भी मिल जाएगा, ठंडा पानी पीने को, जिनके घरों में बेचारों के अभी तक फ्रीज नहीं है। कुछ ना कुछ फायदा होगा कि नहीं? बोलो जरा जोर से। इसलिए मैंने ये पैगाम दिया है कि मुझे काकर सराय के अपने दीनी भाइयों से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम किया जाएगा। मैं कहीं गुजर रहा था, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं लगा उसको, मैंने कहीं स्टेशन पे लिखा हुआ देखा था किसी सूबे में, वो स्टेशन पे लगा हुआ था। वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ की कमेटी ने स्टेशन पे लगवाया और सबीले हुसैन लगा हुआ था। तो इमाम हुसैन के नाम का पैगाम गैर मुस्लिम भाइयों तक भी पहुँचे। वो भी अगर पूछेंगे भाई ये क्या है, तो कहना इमाम हुसैन के नाम पर हम सिर्फ मुसलमानों को पानी नहीं पिलाते हैं, बल्कि जो प्यासे हिंदू भाइयों में भी होते हैं उन्हें भी पानी पिलाते हैं। बोलो जरा जोर से बोलो। इस सबको पैगाम दिया है। आखिर में ये बातें कहते हुए, जरा मोबाइल देना, आखिर में ये बातें कहते हुए मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूं कि ये काफिला जब मदीना शरीफ के बिल्कुल करीब हो चुका, आज तो आप लोगों ने कमाल कर दिया, 1:30 बज गया, बहुत बहुत आप हजरात ने सुन लिया। अल्लाह हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलें या अली, जोर से बोलें या अली। मदीना शरीफ का बॉर्डर बिल्कुल करीब आ गया, बिल्कुल करीब। हज़रत 10-15 मिनट की बात हो रही है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, 1 घंटा और बोलें, 1 घंटा और बोलें, नहीं भाई नहीं 1 घंटा नहीं, 5 दिखा रहे हैं, 5 बजे तक। अरे हमारे कारी यूनुस साहब से मैं खबर लेता रहता हूँ आपके बारे में, और मुझे बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह। हाफिज ताहिर साहब, ताहिर रज़ा साहब, ये माशाल्लाह ये भी आसानी से हाथ छोड़ जाते हैं, पता नहीं कैसा हाथ आएगा। यहाँ मौलाना फुरकान साहब ने पढ़ाया बहुत मदाले वाले। ये बड़ा दीनी गांव है और बड़ा इन्होंने, इन लोगों ने मदरसा भी, और आज भी मदरसा माशाल्लाह इतना बेहतरीन मदरसा है। जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, वो मेहमान आने रसूल हैं, वो उनकी उनसे मोहब्बत करो, प्यार करो। काफिला जब बिल्कुल करीब हो गया मदीना शरीफ के, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में वो सारे मनाजिर आ गए, सारे मनाजिर आंखों में आ गए, और सीधा नाना जान के रोज़ा शरीफ के करीब गए। वो मंजर याद आया कि जब मेरे बाबा जान सलाम पेश करने के लिए आया करते थे, सारी हदीसें याद आई कि नाना जान से किस तरह से मेरे अब्बा हुजूर मोहब्बत करते थे और मेरे अब्बा से नबी करीम मोहब्बत फरमाया करते थे। सारे मनाजिर याद आ गए। फरमाइश की थी कुछ अशार की, वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे का प्रोग्राम चलेगा। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। खून रोती थी ज़ैनब दर करबला, सच है औलाद कहा गम बहुत है बड़ा, खूब रोती थी ज़ैनब दर करबला, सच
सच्ची है औलाद का गम बहुत है बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या। नौजवान जिसी का लख तेज गए लट गया, क्या बताओ ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लट गया। राह हक में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले क़ुर्बान बेटा हुआ, बाप से पहले क़ुर्बान बेटा हुआ। था वो नन्हा सा असग़र मगर लुट गया, क्या बताओ ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, जिनको नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा। फातिमा का वो नूरे नज़र लुट गया, क्या बताओ ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। राह हक में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले क़ुर्बान बेटा हुआ। था वो नन्हा सा बच्चा मगर लुट गया। भाइयों, दास्तान करबला जिंदा रहेगी, पैगाम करबला जिंदा रहेगा। यजीद मिट गया, यजीद ख़त्म हो गया, उसका नामो निशान मिट गया। कुछ दिनों तक तो यही पता नहीं चलता था कि यजीद की कब्र है कहाँ, वो मरा कैसे है। अलग अलग रिवायतें, बाज़ रिवायात में तो यहाँ तक आया कि उसे कोई दफनाने वाला नहीं था, बदन सड़ गया था, उसका सड़ गया था। बंदरों से खेलता था तो एक खच्चर पर उसने आगे बंदर रखा, पीछे वाले खच्चर पे दौड़े हुए जा रहा था तो गिर गया, जिससे गले की हड्डी टूट गई थी, मर गया। एक रिवायत में इस तरह के भी है कि किसी के इश्क में गिरफ्तार हो गया तो उसने मार दिया। बहरहाल ये तो तय है कि उसके जिस्म से सड़ान पैदा हो गई थी और कब्र उसकी मिलती नहीं थी बहुत ज़माने तक। बाद में मुहक्किकीन ने जब पता किया तो मुल्क शाम में एक ऐसी जगह पर यजीद की कब्र है, कांकर सराय वालों सुन लो, ऐसी जगह पर कब्र है कि जहाँ पूरे शहर की गंदगी, पूरे शहर का पूरा कचरा, पूरे शहर की गलाजतें जमा करके ट्रक के जरिए उसकी कब्र पे डाली जाती हैं। ऐसी नीचे दबी हुई जगह कब्र है उसकी, यानी जहाँ उसकी फौज थी आज वहाँ मेरे हुसैन का जलवा है। जहाँ उसका 22,000 लश्कर जर्रार था वहाँ आज हुसैन के और हुसैनियों के मज़ारात हैं। हम लोग जिक्र करते हैं तो देखो दिल के पैमाने भीगते हैं हमारे। अल्लाह जाना नसीब करे करबला शरीफ, उस मुबारक जगह पे हम सब लोग जाएं। आमीन बोलो भाइयों, आमीन। हमारे ताहिर भाई तो माशाल्लाह जा चुके हैं। मेरी बड़ी तमन्ना है अल्लाह के फजल और उसके करम से हज उम्रा की अल्लाह ने अपने तौफीक से अपना फजल व करम फरमा करके सआदत बख्शी है, लेकिन करबला शरीफ की ज़ियारत से महरूम हूँ। मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ आप सब लोगों के लिए कि मौला ताला हम सबको अपने प्यारे महबूब का मदीना भी दिखा दे, अपना पाकीज़ा घर काबा भी दिखा दे, और या अल्लाह अपने नबी के नवासों के मज़ारात करबला शरीफ भी दिखा दे।
यार तड़प की तो बात होती है, वो केरला का दीवाने निकल पड़ा, अकेले ही जा रहा, अकेले ही जा। कमाल है भाई। मतलब उस पे बहसें हो रही हैं, जायज़ है नाजायज़ है। हालांकि पैदल चलने की अगर किसी में ताकत है और वो जा रहा है तो इसको नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। ये कि इसको रिवाज दिया ना दिया जाए ये एक अलग बहस हो गई। लेकिन अगर किसी में इस्तिताअत है और ताकत है चलने की तो वह अज़्ज़िन फिन्नासी बिलहज्जी यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। जब बन गया काबा तो अल्लाह कहता हमने इब्राहिम से कहा इब्राहिम जरा ऐलान कर दियो हज का। तो इब्राहिम एक टीले पे खड़े हो गए, उन्होंने कहा या अल्लाह मैं ऐलान भी कर दूं तो मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ से 1-2 किलोमीटर। तो रब ने फरमाया इब्राहिम ऐलान करना तेरा काम है, सब तक पहुँचाना तो मेरा काम है। बेशक सुभान अल्लाह। ऐलान कर दे, ऐलान कर दे इब्राहिम, तो हज का ऐलान कर दे। तो जिन जिन के नसीबों में अल्लाह ने हज की सआदत रखी थी, कारी साहब बैठे पूछ लीजिए, तफासीर की किताबों में लिखा हुआ है माओ के रहम में, बापों की पुश्तों में जिसने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जवाब में कह दिया था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आता है रिवायतों में उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक खाने काबा की ज़ियारत नहीं कर लेगा। तो अगर तुमने भी जवाब दे दिया था तो नंबर तुम्हारा भी आएगा, हमारा तो आ गया, इसका मतलब हमने जवाब दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरात इस आयत में ये है कि इब्राहिम ऐलान कर दो, लोग पैदल आएंगे, तो पैदल का भी जिक्र है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसी पे बहस शुरू कर रहे हैं, अरे भाई उसकी दीवानगी देखो यार, उसकी मोहब्बत देखो। अच्छा कुछ झोला छाप भी चल पड़े। मुझे किसी ने वीडियो भेजी कि हजरत ये 3-4 के बारे में क्या कमाल है, तो वो कह रहे हैं पासपोर्ट पीछे पीछे आ रहा है। कुछ लोगों को मशहूर होने की बीमारी होती है कि किसी तरीके से मशहूर हो जाएं, और जब भीड़ ज्यादा इकट्ठी हुई तो हम तो अजमेर जा रहे हैं, वो तो दीवाना जा रहा है, उसका शेड्यूल है भाई, उसने पूरी तैयारी की है। मैं इस वक्त किसी और चीज पे बहस न करके भाई कारी यूनुस साहब ये तो बात मानना पड़ेगी, अल्लाह ताला उसका सफर मुबारक कर दे। आमीन। बोलो जोर से बोलो। एक तड़प तो पैदा की ना उसने, एक तड़प पैदा की भाई। रिकॉर्ड बनाते हैं हिमालय पे चढ़ने वाले, हिमालय पे चढ़ने का रिकॉर्ड बनाते हैं, पैदल चलने वाले पता नहीं कहां से कहां तक, हम वहां से वहां पैदल जा रहे हैं। उसने कहा कि हम जा रहे हैं लो 8000 से किलोमीटर दूर पैदल। वो कितना लंबा सफर तय कर रहा, अल्लाह ताला उसका सफर मुबारक करे। आमीन बोलो भाइयों, जोर से बोलो आमीन। आमीन। हाँ तो ये मैंने इसलिए एक जज्बा दिया है आप लोगों को कि तुम्हें भी पता नहीं किस किस चीज का शौक है कि ये रिकॉर्ड तोड़े वो रिकॉर्ड तोड़े, मगर उसने बहरहाल एक ऐसा काम किया है। और अल्लाह करे भाई वो दिन भी आए कि जब वो मदीना शरीफ पहुंच जाए इंशाअल्लाह। हम आप सब जाएंगे इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और फिर मेरी तकरीर खत्म। दिखा दे या इलाही वो मदीना, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमतें बरसती है। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर नहीं जल्दी मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। हेलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।